मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को जमानत मिल गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लखवी को जमानत दी है। अदालत ने कहा है कि लखवी को जेल में रखना गैर कानूनी है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी को जमानत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, और आपको हम बता दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लखवी को जमानत दी है और साथ ही ये भी कहा गया है कि लखवी को जेल में रखना गैर कानूनी है। संवाददाता प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, इस मामले में क्या जानकारी है इस वक्त आपके पास? प्रीति, जो सबसे बड़ी बात यह है कि लखवी का जब भी जिक्र होता है तो मुंबई हमले का भी जिक्र आता है। 18 दिसंबर 2014 को से मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने डिटेंशन का आदेश दिया था। चूंकि जब लखवी को एंटी टेररिज्म कोर्ट ने जमानत दे दी थी, उसके बाद से पाकिस्तान में भी बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट हुआ था और न केवल पाकिस्तान में, भारत से भी बहुत प्रोटेस्ट करा गया था, क्योंकि लखवी का इन्वॉल्वमेंट जो है वो मुंबई हमले पर भी कहा जाता है, माना गया है और भारत इस पर बहुत बार बार कहता रहा है कि लखवी को उसके खिलाफ उसके साथ ट्रायल किया जाना चाहिए। तो दिसंबर से लखवी वहां पर डिटेंशन में था। आज हाईकोर्ट ने ये कर दिया है कि हाईकोर्ट ने कहा कि जो डिटेंशन, चूंकि 3 बार दिसंबर 2014 से 3 बार उस डिटेंशन को एक्सटेंड किया गया था, आज हाईकोर्ट ने कह दिया कि लखवी का जो डिटेंशन है वो इलीगल है। मतलब साफ है कि अब लखवी एक बार फिर सलाखों से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। प्रीति, आप हमारे साथ प्रभाकर रुके रहिए। हमारे साथ पाकिस्तान से गुलाम अब्बास वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। गुलाम अब्बास साहब, सीधा प्रश्न आपसे कि जो मौजूदा कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि लखवी को जेल में रखना गैर कानूनी है, इसके पीछे के आधार क्या है कोर्ट के भीतर जो पेश किए गए? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस नूरुल हक है जिन्होंने जकीउर रहमान लखवी की वो अर्जी जिसमें उन्होंने डिटेंशन को चैलेंज किया था, जो कि बम्बई टेरर अटैक केस में दी गई थी उनको, तो उस हवाले से आज उसका फैसला सुनाया गया, जिसमें जकीउर रहमान लखवी को की डिटेंशन को इलीगल करार देते हुए उनको रिहा करने के आदेश दिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज बताता चलूं कि बेल पर रिहाई के आदेश तो बम्बई टेरर अटैक केस में मिल गया, लेकिन इसके बावजूद जकीउर रहमान लखवी जो है वो जेल से रिहा नहीं हो पाएगा। और उसका रीजन ये है कि जो किडनैपिंग का एक केस जकीउर रहमान लखवी के खिलाफ रजिस्टर्ड किया गया था, उस केस में अभी भी उसकी जकीउर रहमान लखवी की जो है वो बेल नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से जकीउर रहमान लखवी जो है वो जेल से रिहा नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके लिए ये राहत की खबर जरूर है कि बम्बई टेरर अटैक केस में, जिसमें एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने जकीउर रहमान लखवी की बेल की अर्जी को एक्सेप्ट किया था, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उनकी डिटेंशन है उसी केस में उसको इलीगल करार देते हुए उनकी रिहाई के आदेश दे दिए हैं। जी नहीं, जैसा आप बता रहे हैं कि लखवी को अभी भी जेल के भीतर ही रहना होगा, लेकिन ये इतना बड़ा मामला जिसको लेकर भारत लगातार स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करता रहा है और उस मसले को लेकर अगर इस तरह की जानकारियां आती हैं कि जमानत मिल गई है लखवी को, तो कहीं ना कहीं असर पड़ता है और ये बताता है कि पाकिस्तान की तरफ से लखवी को लेकर कितनी संजीदगी है, खास तौर पर उस हमले में जिसका जिक्र सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं, 26/11 हमले की मैं बात कर रही हूं, पूरी दुनिया में होता रहा है। जी बिल्कुल, आप एक हद तक ठीक कह रही हैं, लेकिन आप जयशंकर का वो विजिट देखें जो कि उन्होंने पाकिस्तान विजिट किया था, उनमें भी उन्होंने बम्बई टेरर अटैक की बात जरूर की थी, लेकिन स्पेसिफिक जकीउर रहमान लखवी के हवाले से कोई भारत की जानिब से इस विजिट में प्रेशर बिल्ड नहीं किया गया था। तो अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, इस पर पाकिस्तान की सरकार अपील में जाएगी और उसके बाद क्या डिसीजन होगा वो बात की बात है। लेकिन अभी जो पाकिस्तान की सरकार का अगर रद्द अमल की बात करें तो वो यही हो, कोर्ट एक फैसला दे रही है और कोर्ट पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट है, तो इस हवाले से सरकार इसमें अमल दखल नहीं कर सकती। लेकिन जकीउर रहमान लखवी के हवाले से ये उनके लिए जरूर एक बड़ी खबर है कि बम्बई टेरर अटैक जो कि मेन एक केस है जिसमें वो मेन अक्यूज के तौर पर जाने जाते हैं, उस केस में उनको राहत मिली है और उस केस में उनकी बेल। गुलाम अब्बास साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी बांटने के लिए, साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे। साथ ही साथ प्रभाकर, आपका भी धन्यवाद जानकारी देने के लिए।